जगत में जीवन है थोड़ा, 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 जगत में जीवन है थोड़ा। जाग सके तो जाग ले बंदे, जाग सके तो राशि भोगी तब सुंदर तन काया, चार द्वारी चौरासी भोगी तब सुंदर नर काया। राम नाम के भजन बिना हो, राम नाम के से हैं। ये 84 जेल खाने के 4 दरवाजे हैं। इन दरवाजों में इस आत्मा को घूमना पड़ता है। ये पहला दरवाजा है सेतज उखमज अंगज जेरज। ये 4 दरवाजे हैं। पहले इस आत्मा को पानी का जीव बनना पड़ता है। अगला दरवाजा इसको मिलता है, ये घास फूस पेड़ पौधे बनती है। तीसरे दरवाजे में जाती है, ये पक्षियों के जूनियों में जाती है। चौथे दरवाजे में जेल में लिपटे हुए जानवरों की जूनियों में जाती है। तब कहीं जाकर इसके लिए मनुष्यवत प्रदान हुआ है। अगर इस हीरा से जन्म को पाकर इसने सत्यों की तलाश करके नाम का अभ्यास ना किया तो इसका जन्म अखारत चला जाएगा। जैसे कोई एक अंधा था, उसे किसी बिल्डिंग के अंदर जाना था। उसने बड़ी तेज आवाज से बोला कि भाई कोई मेरी आवाज को सुनता हो तो मुझे ये बताए कि इस बिल्डिंग का दरवाजा कहाँ है। जो रास्ते में जाने वाला था उसने कहा कि भाई तू एक मेरी बात जुगत समझ ले, तू इस बिल्डिंग की जो दीवार है इस पे हाथ लगा और हाथ लगाते लगाते जब तू इस पे जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, जैसे ही हाथ अंदर को जाए तो ये समझ ले वो दरवाजा है, तो तू अंदर चला जाना। उस अंधेरे बेचारे ने वही किया।
दीवार पर हाथ लगाया और चलता गया चलता गया चलता गया। जैसे ही दरवाजा आया उसके सिर में खुजली आई, उसने दीवार से हाथ हटा लिया और उसका जो दरवाजा था बिल्डिंग का वो उसके हाथ से निकल गया। जब निकल गया आगे बढ़ गया, दरवाजा उससे पीछे छूट गया। फिर उसने आवाज लगाई कि भी मेरी कोई आवाज सुनता हो तो मुझे बताए, इस बिल्डिंग के अंदर मुझे जाना है लेकिन मुझे दरवाजा नहीं मिल रहा है। उसे जिसने पहले बताया उसने कहा, भाई बड़े मानुस, जब दरवाजा आया था तो तेरे खाज हो गई, तेरे सिर में खुजली आ गई, तूने हाथ से खुजलाया, दरवाजा निकल गया, तू फिर वही चक्कर लगा, फिर तू ये दीवार पर हाथ लगा ले, फिर दरवाजा आएगा, फिर अंदर चला जाना। यही हाल हमारा इस 84 के जेल खाने में, ये 84 के जेल खाने में मनुष्य जीवन मिला है, ये हीरा जन्म मिला है। इस हीरा से जन्म में अगर हमें खुजलाहट आ गई विषय विकारों की तो ये जन्म अखारत चला जाएगा, कोई अंदर नहीं जा सकता, बाहर रह के जन्म बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए संत कहते हैं, करो करो कल का भरोसा ना करो, आज करना है सेवा सिमरन दर्शन सत्संग, ये परमात्मा में दाखिल भाव में साथी बार बार समझाया करते थे। क्या कहते थे तो ये कहते थे कि यहाँ तक याद रखो, टट्टी पेशाब करते समय भी उसको याद रखना चाहिए। बोलो, हम तो कभी कभी याद करते हैं, छठे छमाही याद करते हैं, सुबह शाम याद करते हैं, संतों ने श्वास श्वास बताया। इसलिए संत कहते हैं हमने उनके बच्चों को फूल नहीं चढ़ाए, हमने उनके बच्चों को नहीं माना, इसलिए हम धक्के खा रहे हैं। इसलिए संत कहते हैं क्या, जगत में जीवन है थोड़ा, 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 धन दौलत और कुटुंब कबीला, जात धर्म में भूला, दौलत और कुटुंब कबीला, जात धर्म में भूला, इनमें ना कोई संगी साथी, इनमें ना कोई संगी साथी, पन मार्ग में लोड़ा, जगत में जीवन है थोड़ा, जगत में जीवन है थोड़ा, जगत में। क्या कहते संत कहते हैं, जीव कितना लाचार है। जीव से कहा जाता है कि तू सिमरन कर, तू सेवा कर, तो कहता है देखो बच्चे कैसे पलेंगे, अगर हम भजन करेंगे, आश्रम में सेवा करते रहेंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। बच्चों के पालन पोषण में लगा रहता है, जब शादी ब्याह कर देता है तो वही बच्चे इसके परमात्मा रुकावट बनते हैं, रोड़ा बन जाते हैं, और ये सिर पकड़ कर रोता है कि इससे औलाद ना होती तो अच्छे होते। ये तो बने मार्ग में रोड़ा, ये रोड़ा है, संसार एक रोड़ा है। अगर संसार से निकलना चाहते हो तो ये रोड़े तो खत्म नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए संत कहते हैं, और क्या, जगत में जीवन है थोड़ा, जगत में जीवन है थोड़ा, जीवन है थोड़ा, जगत में जीवन है थोड़ा, जगत में जीवन है थोड़ा, जगत में जीवन है थोड़ा, पाखंड में कुछ नाही, ये उल्ले व्यवहारा,
ऐसी होती है जिन्होंने मालिक के साथ प्रीत की है, अपने गुरुओं के साथ प्रीत की है, अपने मुर्शिद के साथ प्रीत की है। वो यहाँ भी नाम रोशन किया है, परलोक में भी नाम रोशन किया है, वहां भी उनको सम्मान मिला है। कितना टाइम गुजर चुका है, ये ग्रंथ शास्त्र कब संतों ने अनुभव करके लिखे हैं, आज उनको पढ़कर हम फायदा लेते हैं। इसलिए संत कहते हैं ये औलाद या धन दौलत से नाम नहीं चलता है, ये तो व्यवस्था बढ़ाने के लिए, शरीर को पालने के लिए व्यवस्था है, लेकिन नाम तो नाम कमाने से ही चलता है। नाम रोशन तभी होगा जब आप नाम कमाएंगे, नाम का अभ्यास करेंगे, तब नाम रोशन होता है। ये भगवान के धन दौलत से नाम रोशन नहीं होता। इसलिए संत कहते हैं, हमारे पूज्य महात्मा जी जो भी कुछ आप समझाएंगे आपको, गुनाहगार ने हुक्म दिया आपको बाबा जी ने, मैं जो टूटा फूटा समझा दिया, बाकी आपको समझाएंगे। आप हाँ कौन किसको हुक्म दिया आप बताओ। हाँ जी बोलो भाई, बात तो सुन सुना। हाँ मैं कहा ले लो और पकड़ाई थी वाली थोड़ा ठंडी वाली ये बहुत ठंडी वाला कैसे तक क्या बेचे 12 से 3 अरे भंडारा आपका उस टाइम भंडारा तो कैसे खाना बना सकते हैं। नहीं वो तो ठीक है, पर रात को क्या जैसे 22 वार्षिक प्रोग्राम होते हैं, जैसे गाँव में शादी के जन्मदिन का भंडारा 21 नवंबर, अच्छा और डेयरी का जन्मदिन का भंडारा 21 फरवरी, ठीक है, और जैसे पत्नी शादी का जन्मदिन का भंडारा 31 दिसंबर, और नए साल का बड़ा भंडारा, ठीक है सर। बहुत बड़े बड़े वार्षिक हैं, बाकी हम नहीं करते, और बाकी यूपी में सारे में प्रोग्राम सारे ठीक है चलो फिर बहुत बढ़िया भाई। आप जपे सनत को जपावे, ये सबसे बड़ी भक्ति है भाई। गिरे हुए आदमी को बैठा करना, भूले हुए आदमी को रास्ता बताना, ये सबसे बड़ी भक्ति है भाई। हाँ जी ठीक है एक बात की एक समय लगभग 1994-95 की बात है, मैं यहाँ से पढ़ाई छोटी सी उम्र थी उस समय, तो बड़े डेरे चला गया था मैं। तो अपना जो सचकट है उसकी बुलाई पर सेवा हो रही थी। टोपी वाले जो मिस्त्री थे, हाँ तो वो हाँ ये बुलाई कलर के, उनके साथ मैं सेवा करता था। जो बेलदारी का काम होता है, मसाला इकट्ठा करना, वो करता था। तो काफी टाइम हो गया था वहाँ सेवा करते हुए। गर्मी का मौसम था, ये जेठ की गर्मी होती है, उस समय का मौसम था। तो अंदर एक ख्याल आया था, आज बहुत बड़ी कीमती बात बता रहे हैं कि मालिक की मेहर से, वैसे आपको सबको बताई भी नहीं है, एक आपको विश्वास के लिए बता रहे कि वो संत हाजिर नाजिर होते हैं और सबको सुनते हैं। हम उनको अगर इंसान समझेंगे तो वो इंसानी की तरह से हमें तसल्लियां देंगे। अगर उनको हम कुदरत या शक्ति समझेंगे तो उस हिसाब से आपको तसल्लियां देंगे। तो मालिक की मेहर से मेरी छोटी सी उम्र थी, बड़ा अंदर एक ऐसा दर्द था कि उस समय हमारी भाषा तो यहाँ यूपी की हिंदी होती है और वहाँ की भाषा होती है पंजाबी होती है, मेरे को समझ नहीं आती थी। हाँ तो क्या होता था कि बाबा वकील साहब जी रात को हमें उसमें खेत में ले जाया करते थे। खेत में रात को सारी रात रखते थे, मेरे को रखते थे। एक राजकुमार है और सुरेश, मूलचंद और एक सुरेंद्र जो गाड़ी चलाता है, वो हम 5 लड़के रहते थे। वकील साहब हमको रात को ले जाते थे जंगल में, खेतों में काम कराते थे। ये लगातार चलता था। दिन में मैं मिस्त्रियों के पास सेवा करता था। तो ये ख्याल आता था, देखो आप समझना, विश्वास करना, संत बहुत हाजिर नाजिर होते हैं। मेरे अंदर ख्याल था एक
कि क्यों ना बाबा जी के साथ एक फोटो खींच जाए। ये बहुत सब्जेक्टिव थी बात, लेकिन अंदर से ही ख्याल आता था, अरे भाई तू गरीब आदमी है, तू छोटा है, बच्चा है, और तेरी बात इतनी बड़ी शक्ति कैसे मान लेगी। राम जी, ये बहुत बड़ी अंदर से बार बार ख्याल आता था। ये रोज ख्याल उत्पन्न होते थे, जैसे बरसात में गुब्बारे बनते हैं, धूमिल हो जाते हैं, ऐसे ही अंदर से ये ख्याल निकलते कि भाई बाबा जी के साथ एक फोटो खींच जाता तो अच्छा रहता। ये अंदर से एक ख्याल बनता रहा। लगभग 8 और 10 दिन हो गए थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे लंगर की घंटे लगी 12 बजे, तो मिस्त्री साहब तो टोपी वाले थे, वो चले गए थे नीचे। मैं वो जो मसाला होता है उसको बटोरने के लिए रह गया था, तो मैं मसाला बटोरा था, वो नीचे चले गए थे। इतने में तीसरी मंजिल पे जो गोलाई है सचखंड की, वहां तुरंत गुरदास जी वहां पहुंचे, और गुरदास जी वहां पहुंच के बोले कि भाई राधेश्याम मिस्त्री कहाँ गए? वो बाबा जी ने फोटो खिंचवाना है। आप एकदम ये बात सुनकर मेरे को बड़े, आप ये जो चीज मेरे 8-10 दिन से चल रही थी उसका खुशी का ठिकाना कहाँ रहा। दोपहरी थी, लू बड़ी तेज चल रही थी, गर्मी का महीना ही था। तो गुरदास जी हमें वहां समझा के गए कि भी तुम जो मिस्त्री है उनको बुला लो। तो मैं था कि खुशीराम था और टोपी वाले मिस्त्री थे। बाबा जी ने इतनी दोपहरी में लू पड़ते हुए तुरंत ऊपर आकर और तीसरी मंजिल पर आकर मेरे को बीच में खड़ा करके फोटो खिंचवाया। इससे बड़ा उदाहरण मैं कुछ नहीं दे सकता। इस सारे में समझा के संत कितने हाजिर नाजर होते हैं। आज भी वो फोटो मेरे पास तो थोड़ा वो हो गया है, गुरदास जी का जो फोटो रखा हुआ है। तुम्हारे की बहस से संत हाजिर नाजर होते हैं। बाबा मस्तानी जी ने यही चीज तो हम सबको सिखाई कि वो मालिक हाजिर नाजर है, जिंदा राम है, जिंदी ताकत है, वो जिंदे काम करता है। महात्मा जी, ये बड़ा यहाँ जो जगह आप बैठे हैं, ये पीछे शमशान है या भूतों का रहने वाला वासा है। पीछे शमशान है, ये चोरों का अड्डा था यहाँ। लेकिन मुझे छोटे से उसी में मेरी वर्क कम थी, और कहा यहाँ जंगल में लाकर मालिक ने ऐसे बैठा दिया। ये दीवार भी नहीं थी, कोई बाउंड्री भी नहीं थी, खाली ऐसे ही रस्सियां बांध रखी थी। उसमें अकेले चारों ओर बाजरे के खेत होते थे, डर लगता था। लेकिन मालिक की बहस से कहाँ वो मालिक, कहाँ उसने कैसे लाकर यहाँ मेरे को बैठाला। और आज ये देखिए ना, यहाँ शमशान में भूत हैं, न इस रास्ते पे चोर है। मालिक ने सारे काम किए। समझते नहीं है लोग, तो भी साथ संगत को समझना चाहिए। वो बाबा में शादी की पूरी दया मेहर, उनका प्यार, साथ संगत का प्यार में काम करता है। तो हम सबको चाहिए सेवा सिमरन दर्शन सत्संग में लगे रहे। तो मालिक की मेहर से, हाँ जी, आपसे काम लेना था भाई, फोटो ये काम लेना था, इसलिए फोटो उठाई आपकी। आपका काम ख्याल पूरा कर दिया। ख्याल पूरा कर दिया था मैंने। तो काम लेना था ना कोई, और मुझे बहुत दुनिया फिरती थी भाई। तो भाई अंदर की भावना जो प्यार की है, सदगुरु उसको पकड़ता है, तड़प वालों को। ये चीज तड़प वालों की है, बाकी नहीं। एक बार महात्मा जी 2 ट्रक संगत को ले गए, 2 ट्रक गए थे यहाँ से। तो उसमें काफी 300 लोग थे। अब बाबा जी कहते हैं कि भी जो जमानती होते हैं उनकी खाल खिंचती है, कहते हैं ना, जो जमानती को देना पड़ता है। तो मैंने डर की वजह से, मेरे साथ 80 लोग गए थे नाम के लिए। अब मैंने ये सोचा कि 80 की जमानत लूंगा तो बड़ा कहना पड़ जाएगा, बड़ा भारी पड़ेगा। मैंने क्या काम किया था कि 10-10 लोगों के लिए एक जमानती लगा दिया था। लगा दिया आपने? हाँ हाँ, तो 10-10 के हिसाब से एक जमानती लगा दिया, और आगे मैं 10 लोगों को लेके मैं आगे खड़ा हो गया। जैसे नंबर आया, बाबा जी बोले जी वहां भी कितनी फौज लेकर आया कि जी मेरे साथ 10 है, बाकी 80 लोग हैं ये सब। बाबा निशान जी बोले कि नहीं कोई बहुत बड़ा है भाई, सारे जमानती जो 80 के साथ है वो सब निकाल दिए, और मेरे को अपने कुर्सी के पास खड़ा करके और 80 पार कर दिए सब। ये तो उस टाइम मैं भी वही था, जब 80 आदमी को नाम लिया ना उन्होंने, तो बाबा जी कुर्सी में उठा के ले जाया करता था।
और लख लिया के रखा करता था। मेरे को बड़ा शौक था ना, ये बात ठीक कह रहे हैं मेरे भाई राधे श्याम। ये सतगुरु ने तेरे से भाई काम लेना है राधे श्याम। बस सब तो आपकी है बस। हाँ जी, हाजिर नाजिर अभी वो आप बोलो बस। ले प्रसाद में आओगे। आप प्रसाद मंगाएंगे, आप बोलो। बस वो उठने नहीं रहेगी, सही बात। है तो हम भाई बड़े फंस गए भाई, फिर तो फिर मुड़ के तो नहीं हम आएंगे भाई। भाई इनका प्यार बुला लेगा। हाँ जी, तेरे इश्क ने नचाया करके थैया थैया, तेरे प्रेम ने नचाया। बाकी का प्रेम है भाई, सतगुरु प्रेम ऐसे बनाई रखे सर उनका। आप बड़े भाई नजदीक है, फायदा उठाया करो। इतनी दूर नहीं जा सकते तो यहाँ आओ। है जी, बूढ़े बाबा जी हाजिर नाजिर है भाई। यहाँ भी बाबा जी की रहमत है, आंखों में जो बाबा जी हमारे साथ है। हाँ जी, बोलो सब। मेरे तो बात सुन रहे हो। हाँ जी, बोलो सामने बोलो। ये बात तो मेरे बड़े